नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो महाराष्ट्र फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। महाराष्ट्र की राजनीति में रोज सुबह 8 बजे बजने वाला लाउडस्पीकर जेल के अंदर शांत पड़ा है और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। जी हां, मैं बात कर रही हूं उद्धव ठाकरे और शरद पवार के लाडले संजय राउत की, जिनकी न्यायिक हिरासत और बढ़ा दी गई है। संजय राउत की न्यायिक हिरासत को एक बार फिर से 14 दिन के लिए बढ़ा दिया गया है। पर आज एक बड़ा खुलासा करेंगे, बताएंगे आपको कि आखिर क्यों संजय राउत जेल में सड़ रहे हैं, कौन है वो 3 महिलाएं जो संजय राउत के लिए मुश्किलें पैदा कर रही है। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। संजय राउत की एक बार फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ गई है, पर क्या वो वजह है कि वो जेल से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं? देखिए, संजय राउत की जमानत याचिका बार बार खारिज की जा रही थी, इस बार फिर से आगे बढ़ा दी गई है और इस बार ईडी ने ऐसा कुछ किया जिसके कारण उनकी मुश्किलें और भी बढ़ती जा रही है। जब कोर्ट में जमानत पर सुनवाई हो रही थी तो उस समय ईडी ने संजय राउत और प्रवीण राउत दोनों को एक साथ कर दिया। दोनों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की बात कही कि दोनों को एक साथ ही जमानत याचिका पर सुनवाई की जाए। 9 नवंबर का डेट दिया गया है, उस पर फैसला आएगा कि जमानत एक्सेप्ट किया जाए या नहीं। अभी तो तत्काल उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। दोनों ही मास्टरमाइंड हैं, दोनों ने मिली भगत से ही पत्राचाल घोटाला किया। तो पत्राचाल घोटाला में जिस तरीके से प्रवीण राउत की एंट्री हुई और प्रवीण राउत के पीछे संजय राउत खड़े हुए थे, वो दोनों ही मामले एक साथ चल रहे हैं, दोनों ही जेल के अंदर हैं। तो ईडी ने कहा कि अगर संजय राउत को बाहर भेजते हैं और प्रवीण राउत अंदर भी रहेंगे तो ये सारा का सारा जो गवाह है, जो सबूत है, उसके साथ छेड़छाड़ तो संजय राउत ही कर सकते हैं। अगर प्रवीण राउत अंदर भी रहते हैं, संजय राउत बाहर है, तो भी घोटाले के सबूत को छेड़छाड़ हो सकती है। यानी कि अगर संजय राउत को देते हैं जमानत तो प्रवीण राउत को भी मिलना चाहिए। ग्राउंड तो दोनों का एक ही है और प्रवीण राउत सीधे तौर पर इस मामले में घिरा हुआ है। उसके खिलाफ भी कई सबूत मिल चुके हैं कि किस तरीके से 1000 करोड़ रुपए का फ्लैट प्लॉट इन लोगों ने बेचा, मकान दिया नहीं और पूरे सिद्धार्थ नगर के लोगों के साथ धोखा किया है। जो फ्लैट देने थे वो फ्लैट नहीं दिए और ज़मीन पर कब्जा करवा लिया। और जो 100 करोड़ रुपए प्रवीण राउत के अकाउंट में आए गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड से, तो वो 100 करोड़ में से फिर इन लोगों ने बंदरबाट किए। और डायरेक्ट ट्रांजैक्शन जो दिखाया जा रहा है वो संजय राउत के परिवार वाले को दिखाया जा रहा है। ईडी ने बाद में कई गवाह इकट्ठे किए और गवाह जो इकट्ठे किए हैं वो दूसरी तीसरी बार की छापेमारी में है। उस छापेमारी में जब 7-8 प्लॉट संजय राउत के मिले थे और उस प्लॉट में जो खरीद बिक्री की गई थी उसमें बेचने वाला ही गवाही दे रहा है कि ये किसी और का नहीं है, दूसरे के नाम से हो सकता है। ये सारा का सारा डील संजय राउत का किया हुआ है। अब अगर संजय राउत बाहर जाता है तो ऐसी स्थिति में उन गवाहों को तो वो धमकी देगा ही, जैसे पहले भी दे चुका है। संजय राउत और उद्धव ठाकरे के जो पूरे जो एक तरह से टीम कह सकते हैं, जो टीम मुंबई पर इतने सालों तक राज करता रहा और जिसकी सरकार और सत्ता जाने के बाद आज देख लीजिए कि मुंबई शांत है। ये अगस्त सितंबर अक्टूबर की बात है। 3 महीने में ईडी, सीबीआई और मुंबई पुलिस के क्राइम ब्रांच ने जिस तरीके की एक्टिविटी दिखाई है उसमें ये जो रिपोर्ट आया है सामने, सलीम फ्रूट जेल के अंदर है, दाऊद इब्राहिम का जो दूसरा तरीका सामने चल रहा था डी कंपनी का कि ज़मीन हड़पो और ज़मीन हड़पने के बाद उससे नेगोशिएट करो और धमकी दो, उसके बाद उसी का पैसा लो, उसको पूरा उस केस को भ्रष्ट किया है और सारे के सारे लोग जेल में हैं। जो 5-5 साल पहले के, 4-4 साल पहले के डील थे, उनके लिए सब सामने आके कंप्लेन कर रहा है कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ, हमारे साथ भी ऐसा हुआ। तो जिस तरीके से इन लोगों ने लगातार चलाया, ये पूरी टीम इनकी है जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, जिसकी जानकारी अब धीरे धीरे सामने आएगी क्योंकि उद्धव ठाकरे के खिलाफ भी तो याचिका दायर हो चुकी है कि उनकी संपत्ति की जांच भी हो। सीबीआई से, ईडी से उनकी जांच होनी चाहिए। ये बताते ही नहीं है कि हम करते क्या हैं, लेकिन करोड़ों अरबों रुपए की संपत्ति है, भाई आता कहाँ से है? संजय राउत की भी यही बात थी। और अगर ये बाहर गए तो उसके बाद इतने पावरफुल लोग
शिवसेना की जो मुंबई में तूती बोलती है, जो उद्धव ठाकरे के गुटका भी हैं। तो ऐसे में ये लोग कभी भी किसी गवाह को धमकी दे सकते मतलब हैं। सबूतों से छेड़छाड़ की जा सकती है, पर खबरें कुछ ऐसे आ रही है कि बाहर नहीं आने की वजह कोई 3 महिलाएं हैं। वो कौन है 3 महिलाएं? बिल्कुल, तो ये तो पहले से जिस तरीके से इन 3 महिलाओं ने इस तरीके से संजय राउत को फंसा दिया कि इनको लग रहा था कि अब मेरा तो करप्शन बाहर आएगा ही नहीं, लेकिन इन्हीं के कारण ये बाहर आया। उसमें से एक तो इनकी पत्नी ही हैं, वर्षा राउत, क्योंकि शुरुआत जो केस की हुई थी ये वर्षा राउत से ही हुई थी। वर्षा राउत के अकाउंट में पैसा गया था। ये घोटाला जो सामने आया था, उस घोटाले की शुरुआत पीएमसी से हुई थी। पीएमसी बैंक घोटाले में डीएचआईएल कंपनी इन्वॉल्व थी। डीएचआईएल की कहीं ये गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के साथ टाई अप हुआ था, उसी की सब्सिडियरी कंपनी थी, और उसी कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ये जो थे प्रवीण राउत थे। तो ये तीनों लिंक जो आया था वहीं से आया था कि पीएमसी बैंक का पैसा इन लोगों ने डाइवर्ट कर दिया था, दूसरी कंपनी में भेज दिया था। पीएमसी बैंक घोटाला हुआ, उसके बाद उस घोटाले की जब तहकीकात हुई तो बधावन साहब भी आए, और उसके बाद वहाँ से गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड आया, और वहाँ से जब देखा गया कि ये पैसे कहाँ कहाँ ट्रांसफ़र किए गए, तो फिर प्रवीण राउत की वाइफ और उससे फिर वर्षा राउत सामने आई कि वर्षा राउत के अकाउंट में किस आधार पर 83 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए गए, वो भी सॉफ्ट लोन के तौर पर, यानी कि उसमें से कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ये उधार पैसा 83 लाख रुपया, 83 लाख उधार के तौर पर कैसे दिया गया। वहाँ से जब वर्षा राउत के सामने आया मामला, तो वो संजय राउत गिरना शुरू हुए। तो पहली महिला तो वर्षा राउत ही है, जो संजय राउत से कौन से पहले किसी भी स्तर पर जो कुछ हुआ होगा दोनों के बीच, उसका बदला ले रही है। क्योंकि संजय राउत ने तो कोर्ट में ये बोल दिया था, ईडी के इन्वेस्टिगेशन में बोल दिया था कि वर्षा राउत जो करती है उसके बारे में मुझे पता ही नहीं है। अपनों ने ही संजय राउत को ले डूबा। बिल्कुल, ये तो शुरुआत तो वहीं से हुई। और दूसरे स्तर पर प्रवीण राउत की जो वाइफ हैं माधुरी प्रवीण राउत, इन दोनों के बीच, वर्षा राउत और माधुरी राउत जो थी, ये दोनों के बीच इन दोनों ने दोस्ती करवाई। प्रवीण राउत और संजय राउत दोनों को लगा कि हम डायरेक्ट अपने पैसे कैसे एक दूसरे से लें, उसको छुपाने के लिए अपनी वाइफ के अकाउंट से दूसरे की वाइफ के अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाया। तो ये माधुरी प्रवीण राउत जो हैं, उन्होंने इन लोगों को फंसा दिया, क्योंकि इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन जो हुआ अकाउंट के लेवल पर हुआ। बाद में इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये 87 लाख का मामला नहीं था, क्योंकि जैसे ही ईडी का इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा, वैसे ही वर्षा राउत ने 53 लाख रुपए लौटा दिए कि भाई हम तो पैसा लिए थे उधार। वो 53 लाख रुपए की व्यवस्था अचानक से हो गई। इतने सालों से वो व्यवस्था नहीं हो रही थी पैसे की, जो पैसा इन्होंने एक फ्लैट खरीदने के लिए लिया था, जो बताया जाता है। क्योंकि ये पैसा तो उधार था ही नहीं, लोन था ही नहीं, ये पैसा तो रिश्वत की रकम थी, ये भ्रष्टाचार का बंदरवाट था। तो दूसरी महिला वही माधुरी प्रवीण राउत हैं, जिन्होंने प्रवीण राउत को भी और संजय राउत को भी फंसा दिया। और तीसरी महिला हैं जो सपना पाटकर, उन्होंने तो जो काम किया है उससे संजय राउत अब जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। तीसरी महिला ये बाहरी हैं, सुजीत पाटकर की बीवी हैं, और जिस तरीके से उन्होंने ईडी के सामने सारे खुलासे किए, बताया, एक एक स्टेप बताया, एक एक गवाही दी। वो इनके पार्टनर ही थी, लेकिन वो सरकारी गवाह बन गई। और जब सरकारी गवाह बन गई ईडी के सामने, उन्होंने बताया कि ये प्रवीण राउत, संजय राउत, वर्षा राउत, माधुरी राउत, ये चारों का जो संबंध है वो आज का नहीं है। और प्रवीण राउत के अलावा जो संजय राउत और उनकी वाइफ, दोनों के लिए उन्होंने ही ट्रिप आयोजन किया था। वो जो हांगकांग गए थे उसके लिए भी पैसा इन्होंने दिया था, जो सिंगापुर गए थे, यहाँ तक कि गोवा और राजस्थान में भी इनका टूर प्लान जो था, ये सारा का सारा पैसा दिया जाता था। यानी संजय राउत के पास जो पैसे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए आए, वही पैसा सिर्फ नहीं था। जो 3 करोड़ रुपए की बात अभी ईडी कर रही है, उसके आगे की बात इन लोगों ने कोर्ट में बताया
कि ऐसा नहीं है कि ये 3 करोड़ का ही मामला है जो ट्रांजैक्शन हुआ है। ये तो पूरी तरह से कहा जाए तो जितना पैसा भ्रष्टाचार हुआ उसमें ये भागीदार थे प्रवीण राउत के साथ, ये पार्टनर रहे हैं, और उसमें से कितना पैसा इनके पास आया इसके बारे में जानकारी नहीं है। मास्टरमाइंड भी यही है। तो वो सारा का सारा गवाही सपना पाटकर ने ही दिया था। सपना ने बताया कि क्या क्या इन लोगों ने किया है, इनको कब कब पैसे दिए गए, कहाँ कहाँ प्लॉट में इन्वेस्टमेंट हुआ, कैसे इनके लिए पूरे खर्च इनके घर का, बाहर का, ट्रिप का सब देते थे। तो ये आखिरकार वो कंपनी में क्या थे, कोई पोस्ट ही नहीं था इनके पास, तो किस आधार पर ये सारी सुविधाएं इन्हें दी जाती थी, करोड़ों रुपया खर्च किए गए इनके ऊपर। तो ये 3 महिलाओं ने किसी न किसी तरह से संजय राउत को ऐसा फंसा दिया है कि अब जेल से आना बाहर उनके लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। राजीव जी कहते हैं कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो यही तीनों महिलाओं ने संजय राउत का काम बिगाड़ दिया। लगता है कि जेल से बाहर आ पाएंगे? ऐसा लगता तो नहीं है। जिस तरीके से अब ईडी ने नए तरीके से नई चीज़ें जो डाली है उनमें, क्योंकि बेल पिटीशन पर जो सुनवाई हो रही थी तो उसमें कहा कि भाई प्रवीण राउत और संजय राउत दोनों का एक साथ हो। पहले तो संजय राउत अपनी बात कर रहे थे कि भाई हम तो तीसरे पर्सन हैं, हम तो उसमें डायरेक्ट शामिल है ही नहीं, उसमें तो प्रवीण राउत शामिल है, और प्रवीण राउत के साथ ट्रांजैक्शन जो हुआ है उनकी वाइफ के साथ जो भी प्रॉपर्टी मिले हैं सब वर्षा राउत के हैं, मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ईडी ने जो सबूत दिए हैं उसके आधार पर वर्षा राउत तो एक मोहरा थी। वर्षा राउत कुछ काम नहीं करती हैं, वो पॉलिटिशियन नहीं है। तो ऐसे में ईडी के पास सबूत तो संजय राउत के खिलाफ है, और जो बात कही है कि प्रवीण राउत के साथ ही इनको देखा जाए, ऐसा ना देखा जाए कि दोनों अलग अलग हैं, कि एक को छोड़ देंगे दूसरे को पकड़े रहेंगे। तो इस आधार पर तो अभी मुश्किल लग रहा है जेल से बाहर आना। हो सकता है कि ये जेल में ही रहे और फिर इस केस में फैसले आ जाए और फिर इन्हें सजा मिल जाए तो जेल में होली भी ना जेल में बीते। बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया समझाने के लिए। धन्यवाद। तो संजय राउत का बचना काफी मुश्किल है। संजय राउत को एक बार फिर से कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुंबई पीएमएलए कोर्ट ने राउत की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दी है। उद्धव ठाकरे के करीबियों में से एक संजय राउत पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगे हैं, जिससे अब तो यही लग रहा है कि संजय राउत को जेल में ही सड़ना होगा। आज के हमारे खास शो महाराष्ट्र फाइल्स में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।